नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी। हमारा मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दोनों की मुलाकात और उनके साथ फील्ड मार्शल मौजूद थे आसिम मुनीर। 80 मिनट की ऐतिहासिक बैठक। पाकिस्तान कहीं दूसरे मोड़ पर जा रहा है और वो तस्वीर जिसमें बीच में ट्रंप खड़े हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े हैं, एक तरफ मुनीर खड़े हैं, क्या संदेश दे रही है? देखिए, जो 80 मिनट की बातचीत की आपने, उसका जिक्र किया, इसको लेकर व्हाइट हाउस भी टाइट लिप्ड है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और पाकिस्तान भी जो ऐसे मौके पर अक्सर होता है, ये इन बातों को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं, फैलाते हैं, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान अमेरिका की विदेश नीति में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस बैठक को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि उनके विदेश मंत्री ने ज़रूर एक बयान दिया, अभी आज का ही बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो रिलेशंस हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, और हाल फिलहाल के दिनों में जो डेवलपमेंट देखी जा रही है, उसका चाइना के रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऑल वेदर फ्रेंड्स है वो, मतलब पाकिस्तान और चीन। तो चीन की अहमियत उनके लिए बरकरार है, लेकिन अमेरिका को किनारे करके, नज़रअंदाज करके पाकिस्तान की हैसियत इतनी नहीं है कि वो चल सके। इसीलिए इस बैठक की का जो अहमियत है वो काफ़ी है। और पिछले 2 महीनों में दूसरी बार है, और आसिम मुनीर इसके पहले भी गए थे और उन्होंने ट्रंप से मुलाकात भी की थी। अब ये मुलाकात, इस मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों के जानकार हैं और उसके जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो इसको कई तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मतलब जो रणनीति है उसको लेकर तो बात होगी। एक व्यक्तिगत पहलू भी है, उसको भी लेकर बहुत बात हो रही है, और वो है क्रिप्टो करेंसी के लिए जो समझौता हुआ है पाकिस्तान और यूएसए के बीच में, दरअसल एक कंपनी के बीच में जी। और उसमें ट्रंप, उनके बेटे और उनके दामाद की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो अचानक जो पाकिस्तान प्रेम उभरा है ट्रंप का, उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वैसे ये कहा जाता है कि मतलब बिजनेसमैन के एंगल से इंटरनेशनल रिलेशंस को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के संदर्भ में ट्रंप। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ क्या उनका सच जाएगा ऐसा? जाहिर तौर पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है ग्रेट गाइज, ग्रेट लीडर। फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का आपने युद्ध रुकवाया। हालांकि डीजीएमओ पाकिस्तान की अपील आई थी हमारे पास, उसके बाद ये सारी चीज़ें। फिलिस्तीन, इजराइल की जिक्र कर रहे हैं वो। क्या लगता है, ऐसा करके क्या पाकिस्तान को गोद में बिठा लेंगे क्या ट्रंप? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप हमेशा अभी भी कहते हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब टैरिफ लगाने की बात आई तो 50% टैरिफ उन्होंने लगा ही दिया। बिल्कुल। दवाओं के ऊपर बस आने वाले 2 दिनों की बात है, 100% टैरिफ लागू हो जाएगा जी। और उसमें भारत को तो दुनिया का दवाखाना कहा जाता है, और अमेरिका को हर एक साल $27.5 अरब की दवाएं भारत से निर्यात की जाती हैं। ये ठीक है कि जेनरिक दवाओं को टैरिफ की श्रेणी से उन्होंने बाहर रखा है, लेकिन कोई हैरत की बात नहीं, कल को वो भी सामने आ जाए। बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और $27.5 अरब का जो निर्यात होता है, अब उसमें अगर प्रभाव पड़ता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक लिस्ट मैंने देखी थी जिसमें सन फार्मा 25,000 करोड़ रुपए के दवाओं का निर्यात करती है अमेरिका को हर एक साल। उसी तरीके से अरबिंदो फार्मा है, वो भी 22-23,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। तो असर तो पड़ेगा। तो उन्होंने, बात हमारी वो शुरू हुई थी कि वो शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पीएम मोदी के साथ दोस्ती का हवाला देते हुए भी इतना भारी भरकम टैरिफ भारत के ऊपर वो लगा रहे हैं। कहाँ? उस जगह पर जहाँ उनको लग रहा है कि अमेरिका की हित पूर्ति नहीं हो पा रही है भारत के साथ। तो पाकिस्तान के साथ ग्रेट गाइज क्यों बोल रहे हैं आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, जबकि लगातार अपने पहले शासनकाल में उसको तो आतंकवादी देश तक कहते रहे हैं। बिल्कुल कहते रहे हैं। दूसरी बार भी काफ़ी दिनों तक पाकिस्तान को लेकर उनके जो वक्तव्य हैं, उनके जो बयान हैं, काफ़ी निराशाजनक है अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अभी एक जो बात चल रही है वो अफगानिस्तान को लेकर भी चल रही है। अफगानिस्तान के बागराम एयरपोर्ट को फिर से कब्जे में लेना चाहता है अमेरिका, और वो ये खबरें चली थी अभी बिल्कुल, और ट्रंप ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अफगानिस्तान में इसको लेकर काफ़ी रिसेंटमेंट भी है। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि अफगानिस्तान बातचीत के लिए वो कहते हैं ना तैयार भी है। ऐसा कुछ है ना कि शायद वो जो बगदाम में एयरपोर्ट है ऐसी जगह है जिससे कई मुल्कों पर नज़र रखी जा सकती है। बिल्कुल। असल में जब
वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी थी, तो काबुल से मैं 60 किलोमीटर दूर है और वहाँ से देखें तो चीन 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से अमेरिका के लिए चीन पर नज़र रखना या फिर ईरान के ऊपर नज़र रखना ये बहुत आसान हो जाता है कॉम्परेटिवली। तो इसलिए उसमें पाकिस्तान की भी मदद लेगा अमेरिका कि बागराम पर एक बार फिर से उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए। एक तो उसकी जो ट्रम्प बोल रहे हैं उसमें उनकी ये चाल है, और इसके थ्रू कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति तो है ही, क्योंकि भारत को भी कई तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बाहर एयरपोर्ट को लेकर उन्हें छूट दे रखी थी वो बंद कर दी, दवाओं पर टैरिफ लगा दिया। इसके पहले टैरिफ वार में 50% टैरिफ बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लगा ही चुके हैं। तो भारत के ऊपर भी दबाव बनाने की रणनीति है, और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। तस्वीरों से तो यही लगता है, और पाकिस्तान को ये समझ में आता नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के साथ अभी सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हाल किया, अब वो मीडिया में प्रचार के ज़रिए और सोशल मीडिया वॉर के ज़रिए पाकिस्तान ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा और भारत को उन्होंने सबक सिखाया है, जैसा कि उन्होंने 1971 की लड़ाई में सिखाया, जैसा 1965 में सिखाया, जैसा 1948 में करगिल में। 1971 की आप बात कर रहे हैं, वही तो था बिग टिल्ट, जब ट्रंप ने क्या टेरर हेवन कहा था पाकिस्तान को। ये जो है दरअसल पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि हमने सारे जितने भी युद्ध हुए भारत के हाथ हमारी जीत हुई है, तो वैसे ही वो ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले को भी उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये है कि और अमेरिका से मिलना, और पाकिस्तान की बात आप कर रही हैं, तो आज जब डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई दोनों से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोट के ऊपर एक छोटा सा मैं जिक्र करने वाली थी, वो उन्होंने फाइटर जेट उसके ऊपर लगा रखा था। 2 ब्रॉचेस थे, एक फाइटर जेट था, एक शायद तिरंगा था, माफ कीजिएगा, ये हमारे झंडा उनके मुल्क का। तो इसलिए पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि वो ये बता रहे हैं कि मतलब युद्ध में हमारे फाइटर जेट्स ने और ये भारत के जेट्स जो थे उनको गिरा दिया था और ये सब, लेकिन ये बात नहीं थी। रेजब तैयब अर्दोआन से जब मिले थे ट्रंप, तो तब भी उन्होंने ये लगा रखा था अपने कोट के ऊपर। दरअसल वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने हवाई जहाज की, मतलब फाइटर जेट्स की, और इसलिए वो ट्रंप ने लगाया हुआ था। पुलिंदा पाकिस्तान, तरह-तरह की बातें। यूएन में जब शहबाज शरीफ का भाषण हुआ तो उसके बाद भारत ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उनके कहे हुए वक्तव्य का जवाब देने के लिए, तो उसमें पेटल गहलोत हमारी जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ कहा भी कि अगर अपने ध्वस्त हुए हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर हमले, ये सबको, इन सब की तस्वीरों को देखकर भी अगर पाकिस्तान को लगता है वो जीत गया है, तो शहबाज शरीफ को खुश होने का पूरा हक, अगर ऐसी घटनाओं को अपनी वो जीत मानते हैं। तो ये है। तो पाकिस्तान तो खैर ये प्रोपेगेंडा हमेशा फैलाएगा, क्योंकि उसको दरअसल ट्रंप के साथ जो मुलाकात है वो घरेलू मोर्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी था, शहबाज शरीफ के लिए और आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर तो खैर डिफैक्टो रूलर माने ही जाते हैं, कहा जा रहा है कि वो शासन वही चला रहे हैं। मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था, आसिम मुनीर ने तख्ता पलट नहीं किया है, लेकिन शासन तो वही चला रहे हैं, सेना द्वारा संचालित देश, बिल्कुल सब जानते हैं। हाँ, तो अब शहबाज शरीफ के लिए फेस से भी यही है कि कम से कम पीएम के तौर पर गए। पिछली बार तो आसिम मुनीर की अकेले ट्रंप से मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में शहबाज शरीफ को भी मौका मिला है, तो 2-4 बयान देने का मौका उनको मिल गया, और अपनी ऑडियंस जो होम ऑडियंस है उसको एड्रेस करने का मौका मिल गया कि अमेरिका हमारी ज़रूरत को समझ रहा है और बहुत हमें तरजीह मिल रही है, तवज्जो मिल रही है वहाँ पर, और भारत के खिलाफ हमने युद्ध जीत लिया था। तो इससे बड़ी उपलब्धि वहाँ के शासकों की क्या हो सकती है? कुछ नहीं है। वो देखिए ना, खबर आई थी कि वो बच्चों को किताबों में पढ़ा रहे हैं कि हमने देश जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने जीता, और कॉन्फिडेंस लेवल भी ना अजीब ही रहता है अजीब ही, मतलब ये कॉन्फिडेंस कह लीजिए या फॉल्स कॉन्फिडेंस कह लीजिए उनका। अरे वो ऑकवर्ड, वो आपने वीडियो देखी, वो हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब वो ट्रंप का हाथ ऐसे पकड़ के बैठे हैं और वो ट्रंप सोच रहे हैं कब छोड़े तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के दिन में। जिस ट्रंप से उनको गालियां सुनने को मिल रही थी जी, वो ट्रंप उसी ट्रंप के साथ अमेरिका पहुंचकर इनकी मुलाकात हो रही है, बंद कमरे में 80 मिनट की बातचीत हो रही है, जिसके बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से भी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, कहना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ, शहबाज शरीफ ने पैर तो नहीं गिड़गिड़ाए, हमें बुला लो, हमें एक मैसेज कन्वे करना है सबको, खास तौर पे इंडिया को, कि हमारी बन रही है। दरअसल मतलब
मन में तो यही होगा कि किसी तरीके से मुझको बुला लें, हमें एक बार फिर से जो है उस जगह पर पहुंचने का मौका मिले, क्योंकि यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी बातचीत होती हैं, कई वार्ताएं होती हैं, कई मुलाकातें होती हैं, जिसका इस्तेमाल अपने ऑडियंस को, अपने घर में जो वोटर है हमारे जो लोग हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी होता है जी। तो ये तो किसी भी इस तरीके के देश में जो यहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट या फिर आर्मी चीफ होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिवाय जिस भारत की बात करके वो लोग वहाँ लेवरेज की कोशिश कर रहे हैं, जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, तो उनके विदेश मंत्री ने ही कहा था कि भारत के जो राफेल हमने मार गिराया वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, उनके पास नहीं है। और हमने बहुत ही सैटेलाइट तस्वीरें हम लोगों ने अपनी जारी कर दी थी, तो उनके पास काउंटर करने का कोई और तरीका है नहीं सिवाय ऐसी बातचीत के, कि इसके ज़रिए इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो है उससे जो भारत के साथ झड़प हो गई हमने उसमें फतह हासिल कर। कई बड़ी बातें कही गई हैं, दक्षिण एशिया में संभावित बड़ी तबाही टल गई, मिडल ईस्ट वाली तारीफ उन्होंने की, मुस्लिम दुनिया के प्रमुख नेताओं की न्यूयॉर्क में बैठक बुलाने की। हाँ, इससे मुझे याद आता है कि न्यूयॉर्क में एक बैठक बुलाई गई थी, तमाम मुस्लिम देश मौजूद थे, उसके बिल्कुल सेंटर में ट्रंप बैठे थे, उनके साइड पे ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बैठे थे। तो ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एर्दोगान की तरफ से कहा जाता है कि हम वो पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं हमास और फिलिस्तीन का, जबकि ट्रंप कहते हैं कि हम इजराइल का साथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, हमास को और छोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। बैक द कर्टन बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आज भी आपने देखा होगा अखबारों में, उन्होंने कहा है कि हम इसराइल को गाज़ा पट्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। तो इस तरह का बयान ट्रंप देते रहते हैं, और एक साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक एग्रीमेंट की तरफ हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि रेसेप तैयप एर्दोगान की भी भूमिका हो इसमें, और उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है, वो निश्चित तौर पर इसराइल के खिलाफ हैं और हमास के समर्थन में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति के बगल में वो बैठे, क्योंकि नाटो के सहयोगी देश हैं और इस लिहाज से उनकी नज़दीकी बनी रहती है। और ट्रंप के साथ अभी क्या चल रहा है कि वो स्टिक एंड कैरेट वाली नीति पर चल रहे हैं, दो चार कड़े बयान दे देते हैं और उसके बाद कोई ट्रेड डील करने की बात वो करते हैं। तो एक बहुत बड़ी डील करने की कगार पर टर्की भी अमेरिका के साथ फाइटर जेट्स को लेके और बोइंग को लेकर, तो ट्रंप की यह नीति रही है और वो डील करना इसी तरीके से पसंद करते हैं। पाकिस्तान के साथ उनको डील करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इतना वहाँ पर खनिज तेल भरा हुआ है कि एक दिन वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, तो पाकिस्तान इतने पे ही बिक जाता है उनके सामने। लेकिन एर्दोगान के साथ ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक स्टैंड ले रखा है, लेकिन डील की लालच देकर ये अभी हुई थी बात, खबरों में था कि वो कह रहे थे कि हम आमंत्रित कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अगर वो बैठे हैं पास में, तो एक तो है कि नाटो के सहयोगी देश हैं, और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी डील होने वाली है दोनों के बीच में, जिसका ट्रंप भी ऐलान कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस देने की का दिखावा तो ज़रूर करेंगे वो। बहुत शुरू में जिक्र किया ये आपने क्रिप्टो करेंसी वाला, जो ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्रिप्टो डील हुई है, इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रंप और सीधे तौर पर ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच में है, जिसका कह रहे हैं कि 16% ट्रंप की फैमिली को जा रहा है, बाकी जो भी प्रॉफिट है वो सीधा शहबाज शरीफ की फैमिली को जा रहा है। तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं सीधे तौर पर आम जनता, क्योंकि वो तो जाके एक मैसेज देने की तो उनकी तरफ से कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के देशवासियों के लिए और जो हालात है उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बात कुछ और है। आप इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी फैमिली को ट्रंप की फैमिली को फ़ायदा पहुंच रहा है, आपकी आम जनता तो फिर से हाथ में कटोरा लेके रह गई है। बेसिकली क्या है कि इस डील में यही बातें कही जा रही हैं। ट्रंप ने दरअसल अब व्यक्तिगत तौर पर अपनी कंपनी, अपने परिवार की कंपनी के फ़ायदे की बात की है, और ये जो पेट्रोलियम के भंडार होने का लॉलीपॉप है, अमेरिका कई बार दिखाता रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल। और इमरान खान को भी एक बार भरोसा हो गया था कि कुछ ही दिनों में हमारे गुर्बत के दिन जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, और वहाँ पर बहुत उन्होंने कोशिश भी की थी और एक्सप्लोरेशंस भी चले सी में, लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। और ये तो पाकिस्तान के भी जो सेंसिबल लोग हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में उतना अगर खनिज तेल होना होता तो पहले उसमें पता चल गया होता। तो इन बातों में कोई दम है नहीं। और ट्रंप किसी भी कंट्री के साथ जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये अमेरिका की जनता पता नहीं इसको किस तौर पे देखती है,
वो अपने परिवार के बिजनेस की बात करें, जैसे कतर की बात कर लें, ओमान की बात कर लें, या अपने मिलिट्री बेस की बात कतर में करते बीच में हैं। खबर थी उनकी नज़र कीव पे भी है। नहीं, वो वास्तव में देखिए, मैं बता रहा हूँ प्रिया कि जैसे कतर में इनका बहुत बड़ा आर्मी बेस है, 10,000 सैनिक वहाँ रहते हैं। बिल्कुल। और वहाँ एक बहुत बड़ा थीम पार्क भी इनके परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है, वो कंपनी भी इनकी फैमिली ओन करती है। तो ये मुझको तो ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति तो हैं ही हैं, दुनिया में भी ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं कि जहाँ बतौर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश के साथ जाते हैं डील करने के लिए, और वहाँ एक ऐसी डील भी कराते हैं जो आपकी अपनी, अपने बेटे की, अपने दामाद की कंपनी के साथ होता है। हाँ, जाहिर तौर पर है सर। तो ये जो है उनका, तो पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी डील को भी इसी तौर पर हम लोग देख के चल सकते हैं और देखना है कि कितना परवान चढ़ता है। एक तो पीरियड निकल ही चुका है, और तीसरी बार तो अमेरिकी संविधान इनको इजाज़त नहीं देगा कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएं। तो देखिए क्या होता है आने वाले 2 सालों में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी, वापस थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं, कि शहबाज शरीफ आने के बाद, ये ना दर्शकों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनके आने के बाद से 3% गरीबी दर बढ़ी है। उनके आने से पहले हालात फिर भी ठीक थे, और कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से अच्छा खासा लोन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जा कहाँ रहा है, सेना के हाथ एक में। बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका, हाँ, उनके जो भी लोन ये लेते हैं वो तो इसलिए चला जाता है कि डिफ़ॉल्टर नहीं हो जाए। तो जो उन्होंने लोन ले रखा है उसकी जो अदायगी होती है, कर अदायगी होती है, जो इंटरेस्ट उस पर होता है, उसी को देने में चला जाता है। पाकिस्तान के अवाम की जहाँ तक बात है तो बहुत ही बुरी स्थिति में है, और उसमें 3% तो एक स्लाइड है, उसकी तरफ जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो 3% तो एक डेटा है, बाकी वहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे पास तो वही सोर्सेज हैं, तो सोशल मीडिया पर तो लोग अपनी बात सीधे सीधे रखते हैं। तो वहाँ जहाँ पर कि बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक जैसे टर्म की बात छोड़ दीजिए और रोज़मर्रा के जीवन के खाने की चीज़ों पर आइए, तो जहाँ आटा 150 से 200 रुपये किलो और दूध 250 से 300 रुपये लीटर, ये परिस्थितियाँ जब हों तो वहाँ पर लोग कैसे एक छोटा सा यही इसी बात में मैं जिक्र करना चाहूँगी। अतीक उज जमान पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था, क्योंकि अभी ये जो आईसीसी का मुद्दा आया था उसमें भी ये था कि हाथ नहीं मिलाने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रंप का हाथ पकड़ रहे हैं, तो विवाद तो चले, इनकी तरह तरह की बातें। लेकिन जब ये गेम हो रहा था उस टाइम पे फ़ोटोज़ जूम इन करके जो खिलाड़ियों के सामने आई थी, कह रहे थे कि इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पाकिस्तान में है कि उन्हें किट खिलाड़ियों को अच्छी नहीं दी गई, और वो पूरा पसीना, पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, पाकिस्तानी खिलाड़ी घटिया क्वालिटी की किट पहनकर पसीना बहा रहे हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी सही ड्राई फिटिंग किट पहन रहे हैं। यही होता है जब टेंडर प्रोफेशनल को नहीं बल्कि दोस्तों को मिलते हैं, पसीने से ज़्यादा भ्रष्टाचार टपक रहा है। अतीक उज जमा पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, उनका ये बेसिकली भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, और ये वहाँ के लोग इससे बहुत त्रस्त भी हैं। लेकिन मुश्किल उनके सामने ये है कि डेमोक्रेसी का मुखौटा है और शासन आसिम मुनीर चला रहे हैं जी। तो उसमें वो कुछ शायद करने की स्थिति में है भी नहीं, सिवाय जब तक उनके पास इतनी स्पेस है कि सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल सकें। तो सीधे तौर पर बात यहीं खत्म होती है, जब तक ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश का संचालन करेंगे या सेना के द्वारा, कि या तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा ही है ना, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना हम, या तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, वरना तो फिर ये देश का बेड़ा गर्क तो हो ही चुका है। खैर, अब बात करें ट्रंप से उनके मुलाकात की, तो ये मुलाकातें अभी होती रहेंगी, और आप देखेंगे कि बहुत मुमकिन है कि अगर 2 जो लक्ष्य है, जो साधना है ट्रंप को, अगर वो सच जाते हैं तो एक बड़ा चेंज आपको आएगा भारत के साथ उनके रिलेशन में भी और पाकिस्तान के साथ भी। बागराम की बात हम लोग कर रहे थे, अगर उसके ऊपर फैसिलिटेट हो जाता है, अगर अमेरिका एक बार फिर से कब्जा कर लेता है और भारत के साथ अगर ट्रेड डील हो जाती है जैसा अमेरिका चाहता है, या बीच का कोई रास्ता निकल जाता है जिसमें दोनों ही देश तैयार हो जाते हैं, बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के स्टेटमेंट में भी फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। तो उनके भी बोलने का एक तरीका है, उस पर बोलते रहते हैं, और उसी के आधार पर हम खुश हो लेते हैं या दुखी हो लेते हैं कि उनका हमारे देश के प्रति या पाकिस्तान के प्रति क्या नज़रिया बदल रहा है। इसको दूरगामी
जो परिणाम होते हैं उसके लिहाज से देखने और सोचने की ज़रूरत है। और बीच की ये घटनाएं चलती रहती हैं जो आने वाले समय का थोड़ा बहुत संकेत देती रहती जो हैं। हम हर बार एक सवाल पूछते हैं, बिल्कुल एक लाइन में मैं आपसे उसका जवाब चाहती हूँ कि अब देखिए जो इंडियंस हैं उन वो फ़ोटो देखने के बाद कहीं ना कहीं एक आम जनता व्यूअर तो सोचता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की बन रही है, तो क्या भारत पे सीधे तौर पर कोई असर या वो दिखाने की चीज़ें? वैसे हम पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला लेने भर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आज की डेट में मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये सामने जो चीज़ें होती हैं इसके अतिरिक्त, जैसे अभी देखा होगा आपने कि पिछले हमने पहले भी बात की थी इसको लेकर कि अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं कि 25 साल तक मेहनत की गई भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने की, क्योंकि भारत को एक चाइना के काउंटर के तौर पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे अमेरिकी जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं या देख रहे थे। तो उनका कहना है कि ट्रंप ने अपने बयान देकर और टैरिफ लगाकर उस रिश्ते को जो है उसका संतुलन खराब कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी चलती रहेंगी और इसमें तत्काल एक कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट नहीं है। इसके पहले भी पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो ये हाथ मिलाना कोई डिफाइनिंग मोमेंट नहीं है जहाँ से हम ये मान के चलें कि भारत के हितों पर कोई बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, आगे ऐसे ही क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, भारत के साथ ट्रेड की जो बात चल रही है वो ट्रेड डील का क्या असर होता है, इन सब के बाद ज़रूर हम एक स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां कह सकें कि ऐसे किसी भी डील का, किसी देश के साथ अमेरिका की बातचीत का, ट्रंप के किसी स्टेटमेंट का भारत के साथ संबंधों पर और भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। ज़ाहिर तौर पर देखिए निष्कर्ष हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने आप लोगों को बता दिया है। लगातार ऐसी ही खबरों के लिए आप News 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहे। धन्यवाद।